मल्टीप्लायर 5 नंबर का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। तो पहले हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है न्यूमेरिकल से बता सकते हैं, कैसे इसकी टेबल बनेगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इस पर क्वेश्चन आता है ये मैं आपको जो है बताता हूँ, कैसे इस पर क्वेश्चन आएगा। हिंदी में इसको जो है निवेश गुणक क्या है और इसकी क्रियाविधि जो है एग्ज़ाम में आती है। तो देखिए, सबसे पहले तो भाई आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला जो है क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है k इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ये इसका जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। k इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वाई को इस चैप्टर में इनकम होती है, वाई इस चैप्टर के अंदर आई होती है, ठीक है। तो ये आपका, इसको हम कहेंगे इनकम, ठीक है। आई में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? ये जो है ये आपका आई जो इस चैप्टर के अंदर, आई जो इस चैप्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्या हुआ ये हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया आय में परिवर्तन और ये हो गया आपका निवेश में परिवर्तन। तो परिवर्तन आएगा यहाँ पे जो है परिवर्तन को हम चेंज को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? डेल्टा से। तो यहाँ पे भी डेल्टा लगा देंगे और यहाँ पे भी डेल्टा लगा देंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, क्या बताता है ये आपको? बेटा अगर कहीं पे भी आप ये समझ लीजिए, कहीं पे भी अगर इन्वेस्टमेंट करी जाती है ना, तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, अगर हम कहीं पे भी निवेश करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे इनकम जनरेट होती है। इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट होती है, आय का सृजन होता है। कहीं पे भी होगा ही होगा, ये गारंटीड है भाई। अगर कहीं पे नई उद्योग खुला, नई इंडस्ट्री अगर खुली है तो वहाँ से इनकम जनरेट होनी है, सिंपल सी बात है। कोई भी नई इंडस्ट्री जब खुलती है उसको खोलने के लिए जितनी भी इन्वेस्टमेंट लगेगी तो वहाँ से इनकम जनरेट होगी, वहाँ पे काम धंधा करेंगे लोग, तो ये चीज़ होगी। तो मान लीजिए मैंने एक नया उद्योग खोला, एक नई इंडस्ट्री खोली, उसमें 10,000 रुपये लगे, ठीक है। और मान लीजिए कि इनकम के अंदर 1 लाख रुपीज़ की इंक्रीमेंट हो रही है। 10,000 की इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपए की इनकम के अंदर चेंज आ रहा है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे आया 10। k इज़ इक्वल टू 10 टाइम्स आ गया। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है बेटा? ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये आपका इस चीज़ को शो कर रहा है कि मेरे भाई इनकम के अंदर जो इंक्रीमेंट की जो रेट है ना, वो 10 टाइम्स ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट की रेट से। देख लीजिए इन्वेस्टमेंट में कितना है? 10,000, और इसको जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 1 लाख आएगा ना बेटा। इनकम के अंदर, आय के अंदर कितना चेंज हुआ? 1 लाख का, और इन्वेस्टमेंट में कितना हुआ? केवल 10,000 का। तो कितने गुना ज़्यादा वृद्धि हो रही है आय में? आय में निवेश से कितने गुना ज़्यादा वृद्धि हो रही है? इन्वेस्टमेंट में इनकम में कितने टाइम से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रही है एज़ कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट। वो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। अब आती है, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा भाई इस चीज़ को एक न्यूमेरिकल से समझा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और वो बोलेगा भाई इस चीज़ को एक न्यूमेरिकल से समझा कि कैसे इसका मैकेनिज्म जो है किस तरीके से इसका मैकेनिज्म जो है काम करता है। तो इस अंदर भाई इसमें जो है 2 तरीके के सिनेरियो हैं न्यूमेरिकल वाले में, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। या तो भाई आपको जो डेटा है वो आपको खुद देगा, ठीक है। डेटा के अंदर क्या गिवन होगा? 2 चीज़ें होंगी जिससे ये मैकेनिज्म जो न्यूमेरिकल हम करेंगे उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए हमें। एक तो हमें चाहिए डेल्टा आई की वैल्यू और एक हमको चाहिए MPC की वैल्यू। या तो बेटा ये खुद ही आपको देगा, ठीक है, कि डेल्टा आई इतना है और MPC इतना है, और अब बता भाई किस तरीके से मैकेनिज्म काम करेगा। या वो खुद बोलेगा कि आप ही अपना एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके खुद आप जो है वो बोलेगा खुद ही जो है भाई एक एग्जांपल लेके खुद ही बता दे भाई क्या होगा।
तो ऐसी सिचुएशन में हमें खुद अपनी तरफ से डेल्टा आई और खुद अपनी तरफ से एमपीसी को कुछ भी लेट कर लेना है और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताना है। जब हम खुद बोलें तब तो कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो जब वो खुद बोलेगा कि खुद ही ले लो, मोस्टली जो है खुद ही वाला आता है, ठीक है, मोस्टली खुद ही वाला आता है। तो और अगर आ भी जाए तब भी वही करना है, अगर खुद वाले में आ जाए तो कैसे इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये देखिए। टेबल बनानी है आपको बेटा, इसके अंदर एक टेबल। तो टेबल किस तरीके से बनेगी, इस टेबल के अंदर आपको जो है 4 कॉलम बनाने हैं, 4 नहीं 5 कॉलम आपको इसके अंदर बनाने हैं। पहले आपको जो बनाना है यहाँ पे आप लिख देंगे राउंड, ठीक है। दूसरे में आप लिख देंगे डेल्टा आई, पहले में लिख देंगे राउंड, फिर लिख देंगे डेल्टा आई, फिर जो है डेल्टा आई के बाद लिख देंगे डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई के बाद लिख देंगे डेल्टा सी, और डेल्टा सी के बाद लिख देंगे डेल्टा एस। ये जो है आपको यहाँ पे डेटा लिख देना है। ये टेबल पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें खुद अपनी तरफ से लेट करना है 2 चीज़ें। क्या क्या, या तो मैंने बोला वो खुद देगा आपको या अपनी तरफ से। तो आपको यहाँ लेट करना है डेल्टा आई 100 करोड़, ठीक है, और एमपीसी को लेट करना है 0.05। ये हमने अज्यूम करा है अपनी तरफ से, ठीक है। ये हमने क्या करा है, ये हमने अज्यूम किया है अपनी तरफ से। अब जो है उसको लिख के बताना है कि माना वी अज्यूम डैट डेल्टा इज इक्वल टू 100 एंड एमपीसी इज 0.5। अब आपको जो है बेटा ये प्रोसीजर उसको बताना है कैसे काम करेगा। यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और ये चलेगा 9 10 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वो ना हो। अब देखिए बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले राउंड 1 में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बेटा 100 लिखना है। कैसे बना रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिए, आराम से, बिल्कुल एक एक स्टेप बता रहा हूँ। पहले आपको डेल्टा आई में कितना लिखना है 100, और जो डेल्टा आई में लिखा है वही डेल्टा वाई में लिख देना है, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख देना है। और अब क्या करना है, अब बेटा एमपीसी हमने कितना लिया है, एमपीसी हमने 0.5 लिया है। तो बेटा जब हम खुद उसने बोला खुद अपना एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके कर ले भाई, तो तब तो हम जो है ये ले लेंगे 0.5। तो भाई अब जो है आपको क्या करना है, 50 इधर और 50 इधर आधा कर देना है। लेकिन अगर बेटा यहाँ पे वो खुद दे जैसे मान लो अगर बोलता 100 और डेल्टा आई जो है उनने बोला 100 ले ले, और एमपीसी उसने बोला कि भाई एमपीसी जो है वो तो 0.8 है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते, तो यहाँ पे बेटा 80 आता, यहाँ 80 आता, यहाँ 20 आता। एमपीसी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा यहाँ फिगर क्या आएगी। अगर 0.6 बोलता तो 60 इधर आता, 60 इधर आता, 40 इधर आता। अभी मैंने 0.5 लिया है तो इसलिए केवल आधा आधा करना है। अगर गिवन होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली चलना है, जो एमपीसी है उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू लिखनी है बेटा। यहाँ पे 1000 भी दे सकता है बेटा, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1000 होगा तो 800 आ जाता है इधर, फिर 200 आ जाता है, 500 आ जाता। तो 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, वो तो कुछ भी दे सकता है। पहले मैंने यहाँ 100 लिखा भाई, यहाँ पे भी 100 लिख दिया, और फिर मैंने बोला ये आधा आधा कर देंगे। अब क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना बेटा, आप यहाँ डैश लगा दीजिए। अब यहाँ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बस यही होगा सारा जो होगा। आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो 50 है अब इसको यहाँ उतारना है डेल्टा वाई पे। यहाँ कितना लिख दोगे
यहाँ लिख दोगे 50, यहाँ 50 लिख दिया। सबसे पहले यहाँ पे 100 आएगा, जो आई में लिखा है वही यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ कितना लिखना है ये एमपीसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये मैंने बताया आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ सी पे लिखा है उसको बेटा वाई पे लिख देना है, और फिर अगेन क्या कर देना है, फिर अगेन आधा आधा कर देना है, 25-25। मेरे भाई मैंने क्या बोला आपको, ऊपर क्या समझाया कि दो तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो वो आपको डेटा खुद देगा कि भाई आई 1000 है, एम पी 0.8, अब बता क्या करना है। तो या तो डेटा गिवन होगा, या वो बोलेगा खुद ही एक एग्जाम्पल से समझाइए कि कैसे करेंगे। तो मैंने बोला अगर वो खुद एग्जाम्पल से बोले कि खुद ही अपना एग्जाम्पल लेट कर लो, तो ये आपको उसको खुद बताना है ये कि मैंने ये अज्यूम किया है यहाँ पे, ये उसको ये खुद बताना है, दे नहीं रखा होगा। जब वो खुद बोल रहा है कि खुद अपना एक एग्जाम्पल लो, तो हमें खुद ये लेट करना है 100 और ये। अब क्या करना है बेटा, ये 50 इधर आ गया और आधा आधा कर दिया। फिर से अगेन क्या करना है, ये इधर आ जाएगा 25, और फिर से क्या करना है, फिर से जो है आधा आधा करना है, फिर से ये इधर आ जाएगा 12.5। बस क्या करना है आपको, बस आपको जो है आधा आधा जो है करते रहना है। मोस्टली यही लिख के आता है, मोस्टली यही लिख के आता है, खुद ही एग्जांपल ले लो। और अगर वो भी बोले कुछ भी तो भी यही करना है बेटा। यहाँ पे 6.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आधा आधा करते रहिए, आपका काम जो है हो जाएगा। इसको यहाँ लिख दीजिए और आधा कर दीजिए। बस इस तरीके से आपको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देंगे 1.56, इसको यहाँ लिख देंगे 1.56, तो इसको भी आधा कर देंगे 0.78, 0.78, इसको यहाँ लिख देंगे 0.78 को यहाँ लिख देंगे 0.39, 0.39, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ तक करते रहेंगे 10 तक, 0.39 के बाद 0.20, 0.20, और उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा 0. यहाँ पे लिख देंगे बेटा 0.20, एक मिनट रुकिए ज़रा, यहाँ लिख देंगे 0.20 और यहाँ लिख देंगे 0.10, 0.10। आधा करना है बस, ये टेबल आपको बना के आनी है बेटा। अब क्या करना है आपको, देखिए इसका टोटल करेंगे बेटा, यहाँ पे ये 100 आ गया। जब इसका टोटल करोगे यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है। इसका करोगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और इसका करोगे यहाँ 100 आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ये यहाँ पे आपको जो है टोटल कर देना है। और इसके नीचे के आपको निकाल के दिखाना है। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो 200 अपॉन में 100, ये हो गया। और इसको काट के दिखा देंगे, ये आ जाएगा 2। और थोड़ा इस टेबल को एक्सप्लेन कर देंगे कि राउंड 1 में डेल्टा आई में 100 करोड़ से इंक्रीमेंट हुई है, जिसकी वजह से वाई में 100 करोड़ की इंक्रीमेंट हुई। क्योंकि एमपीसी 0.5 है, इसलिए डेल्टा सी में 50 और डेल्टा एस में 50 करोड़ की वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। ऐसे ही राउंड 2 में जो है इनकम के अंदर 50 करोड़ की वृद्धि हुई, क्योंकि उपभोग में 50 करोड़ की वृद्धि हुई थी, और 25 इधर 25 इधर। 2-3 राउंड एक्सप्लेन करके दिखा देंगे, सारे नहीं करने, सिर्फ 3 तक एक्सप्लेन कर लेना। और ये लिख देना, ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक राउंड 10 तक ऐसा जो है चलता रहेगा। इस तरीके से आप जो है इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, और उसका मैकेनिज़्म एक एग्जांपल से समझाइए, एक न्यूमेरिकल से, ठीक है।